Hi, I am Vipin sir. Today will we discuss about the introduction to physics जो कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है। ओके, उससे पहले मैं अपना खुद इंट्रोडक्शन दे दूं। ओके, मैं विपिन सर आप लोग के लिए फिजिक्स का ऑनलाइन क्लास लेके आया हूं। हमारे इस ऑनलाइन क्लास में फिजिक्स का सारा लेक्चर अवेलेबल होगा, 11th 12th का, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल का भी सॉल्यूशन आपको इस ऑनलाइन क्लास में आपको मिलेगा। न्यूमेरिकल बुक्स के बारे में बात करें तो SC वर्मा बुक, हमारे NCERT बुक, इन सारे बुक का न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आपको हमारे इस ऑनलाइन क्लास में मिलेगा। अदर पब्लिकेशन का भी बात करें तो अदर पब्लिकेशन भी आपको मिलेगा। ओके, चलिए बिना समय खर्च किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारे इस बोर्ड पे लिखा गया है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। आज हम अपने लोग जानेंगे कि फिजिक्स का इंट्रोडक्शन। ओके, चलिए जानते हैं। आपके 11th का फर्स्ट चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स है। ओके, उसमें पहले ये जानेंगे कि फिजिक्स क्या होता है। ओके, अब इस नेचर में, इस प्राकृतिक में बहुत ऐसे घटना है जो कि हमारे आंखों के सामने घट रहा है, लेकिन हम सभी लोग जान नहीं पाते हैं कि ये घटना एक्चुअली क्यों होता है। जैसे कि हम सभी लोग देखते हैं, उस क्रिकेट में जो बॉलर होता है वो बॉल को क्या करता है, वो किसी वेलोसिटी से बॉल को किसी एक डायरेक्शन में वो क्या करता है, मोशन देता है। तो बॉल को किसी एक डायरेक्शन में मोशन देने से वो बॉल क्या होता है, मोशन में आ जाता है। लेकिन जिस डायरेक्शन में बॉल पे हम फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में बॉल क्या करता है, मोशन करता है। एक्चुअली क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। और दूसरा घटना का बात करें तो साइकिल साइकिल आप सभी लोग चलाते होंगे। ऐसा बात नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होंगे जो साइकिल जिसके पास नहीं हो या साइकिल ना चलाता हो। साइकिल चलाते समय हम क्या करते हैं कि जिस डायरेक्शन में हम साइकिल में फोर्स लगाते हैं तो उसी डायरेक्शन में साइकिल क्या करता है, मेरा मोशन करता है। एक्चुअली ऐसे क्यों होता है, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में साइकिल क्यों मोशन करता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। चाहे तीसरा घटना का बात करें तो कभी ऐसा होता है कि प्राकृतिक हवा जो होता है बहती है। हवा जब बहती है, जिस डायरेक्शन में हवा बहती है उसी डायरेक्शन में पेड़ पौधा और सारे के सारे हवा के डायरेक्शन में ही वो क्या करता है, मूव करता है। हवा के विपरीत डायरेक्शन में वो क्या करता है, मूव नहीं करता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है। इन सभी नेचुरल घटनाओं को, इन सभी प्राकृतिक घटनाओं को बता दे, उसे हम फिजिक्स कहते हैं। तो इससे पहले हम ये बता दें कि इस नेचुरल घटना के बारे में बताने के लिए दो प्रकार के व्यक्ति सामने आए। फर्स्ट व्यक्ति वो थे जो गॉड पे बिलीव करते थे, यानी भगवान पे विश्वास करता था। उसने अपने समाधि में बैठा और भगवान को देखा या कुछ और देखा, और उसने बोला ये सारे सारे घटनाएं भगवान करता है, यानी गॉड करता है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा थे जो इन सभी घटनाओं को जवाब निकाला कि ऐसा इसलिए होता है। तो उन्हीं व्यक्ति को अपने लोग साइंटिस्ट बोलते हैं। ओके, ये साइंटिस्ट लोग ही हमें बता पाया कि ये जो प्राकृतिक घटना घट रहा है और इसलिए घट रहा है, ये क्यों का जवाब मुझे दे पाया साइंटिस्ट लोग। ओके, तो फिजिक्स का एक डिफिनेशन यहां से ये निकल जाएगा कि इट इज ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर एंड इट्स लॉ। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस फिजिक्स के अंदर हम नेचर के बारे में स्टडी करेंगे और इस नेचर का जो लॉ है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए हम फिजिक्स का पहले डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद जानेंगे फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, यानी फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बीच क्या रिलेशन है। चलिए लिखते हैं फिजिक्स क्या होता है, व्हाट इज फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स। ओके, लिखना है इट इज दैट branch of science
is that branch of science in which we study about the nature, क्या होता है, नेचर एंड इट्स लॉ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फिजिक्स बोलेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, यानी साइंस का वैसा ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट, जिसके अंतर्गत अपने लोग यानी हम सभी लोग द नेचर एंड इट्स लॉ, यानी जिसके अंतर्गत अपने लोग स्टडी करेंगे नेचर और नेचर के लॉ के बारे में, उसे हम फिजिक्स कहेंगे। ओके, एक बार फिर से समझा देते हैं कि फिजिक्स एक्चुअली किसे कहते हैं। साइंस का वैसा ब्रांच जिसके अंतर्गत अपने लोग स्टडी करेंगे सिर्फ ओनली फॉर नेचर के बारे में और उसके लॉ के बारे में, तो वैसे सब्जेक्ट को हम फिजिक्स बोलेंगे। ओके, चलिए आप जानते हैं, ये तो फिजिक्स का मैं इंट्रोडक्शन दे दिया है। चलिए अब जानते हैं कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के बीच क्या रिलेशन होता है। पहले हम बता दें, जैसे कि कोई ऐसा स्टेटमेंट जो होता है वो फिजिक्स देता है, लेकिन उसको प्रूफ कौन करता है, तो मैथमेटिक्स करता है। कोई ऐसा स्टेटमेंट फिजिक्स देता है और उसको प्रूफ कौन करता है, तो मैथमेटिक्स करता है। तो दो भाइयों के बीच जैसा रिलेशन होता है वैसा ही फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बीच रिलेशन है। जैसे कि आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे ग्रेविटेशनल में एक्चुअली न्यूटन साहब ने उस समय क्या बोला था कि दो पिंड के बीच लगने वाले जो फोर्स है उसके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये तो फिजिक्स में बोल दिया था, लेकिन इसको प्रूफ कौन किया, मैथमेटिक्स किया। कौन किया, तो मैथमेटिक्स किया। क्या कि नहीं किया, किया जरूर किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड पे, देखिए एक्चुअली ये एक पिंड है, ये एक पिंड है जिसका मास यहाँ पर मान लेते हैं m1 है और इसका मास मान लेते हैं m2 है। इसके बीच मान लेते हैं फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं फोर्स लग रहा है। इसके बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं r है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में न्यूटन साहब ने क्या बोला था, इसके बीच जो लगने वाले फोर्स है वो इसके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो m1 इंटू m2, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। ओके, और सेकंड केस में न्यूटन साहब ने क्या बोला था कि इसके बीच लगने वाले फोर्स इसके बीच के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, देखिए f है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², को इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानेंगे। फ्रॉम इस दोनों को सॉल्व करें तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से अगर इसको हम सॉल्व करें तो मुझे क्या निकल जाएगा, जो f बराबर जो मेरा वैल्यू निकल जाएगा वो निकल जाएगा g इंटू m1 इंटू m2 बटा r²। तो एक्चुअली मुझे ये मिल जाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो फिजिक्स दिया, लेकिन उसको प्रूफ कौन किया, तो मैथमेटिक्स किया। एक्चुअली आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये एक्चुअली मैथमेटिक्स है। ये क्या है, मैथमेटिक्स है। लेकिन ये जो मैथमेटिक्स प्रूफ हुआ है वो फिजिक्स के स्टेटमेंट पे प्रूफ हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बीच रिलेशन है। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स आप समझ गए। अब हम इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स भी आपको दे दिए, फिजिक्स और मैथमेटिक्स क्या होता है उसको भी बारे में भी समझा दिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको 11th के सेकंड चैप्टर के बारे में डिस्कशन करूंगा, जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशनल। क्या नाम है, यूनिट एंड डायमेंशनल। चलिए तब तक के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबाइए
और अपने दोस्तों और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को सेंड कीजिए ताकि औरों को भी पता चले